नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से। आज हम तलपट का बनाना यानी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके पहले हमने पोस्टिंग इनटू लेजर खाता बही में खतियाना और उनके बैलेंस निकालना हमने सीखे थे। उन बैलेंस से अब हम ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन कंडीशंस को अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले उसके मीनिंग को समझें। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हमने जो भी जनरल एंट्री की और जनरल एंट्री करने के बाद जब हमने उनके लेजर बनाए और लेजर बनाने के बाद जब उनके बैलेंस हमने निकाले और उन बैलेंस को, जिन अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, उनकी एक हमने सूची तैयार की और उस सूची के हिसाब से हमने, यानी डेबिट बैलेंस है उस जिस अकाउंट का, उसको डेबिट में, और जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में रखा। और तत्पश्चात जब हमने उसका योग लगाया तो योग दोनों पक्षों का बराबर आएगा। इस तरीके से ये हमारा तलपट जो है तैयार हो जाता है, या जिसको हम तलपट कह सकते हैं। इसकी दूसरे शब्दों में हम इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार संपूर्ण बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित खातों को खाता बही में खाता खोलने एवं उसके डेबिट या क्रेडिट पक्ष के टोटल और बैलेंस निकालने के बाद, यानी योग लगाया और उनके बैलेंस निकाले, इसके बाद उसकी अंक गणित संबंधी शुद्धता ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की सूची बनाई जाती है और उस सूची को हम तलपट कहते हैं, जिसके आधार पर व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाया जाता है। यानी वह सूची जिसमें खातों के बैलेंस यानी डेबिट या क्रेडिट को रखा जाता है या लिखा जाता है, उसे हम तलपट या ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तलपट बनाने के उद्देश्य क्या हैं? हम यहाँ पर 4 उद्देश्य बता रहे हैं। गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना, दोहरे लेखे के सिद्धांत का पालन होना, अंतिम खातों को तैयार करने के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करना, त्रुटियों का पता लगाना। ये 4 उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है गणित संबंधी शुद्धता की जांच, चेक टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हमने यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्षों की रकमों, जो अमाउंट है या रकम है, का योग समान होता है, तो यह प्रमाणित हो जाता है कि जो हमने अंक लिखे हैं या उसके गणित संबंधी यानी खतौनी की जो गणित संबंधी त्रुटि है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई, यानी गणित की दृष्टि से वो सही हैं। सेकंड है दोहरे लेखे के सिद्धांत का पालन, फॉलो अप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। तलपट से इस बात का भी हमें पता लग जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का सही पालन किया गया है या नहीं। इसका कारण है कि जर्नल लिखते समय प्रत्येक खाते के दोनों यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को लिखा जाता है। अगर हमने किसी खाते के एक पक्ष को लिखा है तो निश्चित है कि तलपट का जो योग होगा वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इससे ये पता लगता है कि दोहरे लेखे के सिद्धांत का पालन हुआ है या नहीं। तीसरा है अंतिम खातों को तैयार करने के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करना।
जब हम तलपट के समस्त खातों के शेषों को एक स्थान पर इकट्ठा करके एकत्रित कर लिया जाता है और उनका योग लगाया जाता है, तो इसके बाद उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने के लिए जो हमें सूचनाएं चाहिए वो सूचनाएं हमें तलपट के रूप में सामने आ जाती हैं। चौथा है त्रुटियों का पता लगाना। तलपट के द्वारा लेखांकन कार्य में यदि कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटियों का भी पता लगाया जा सकता है। ये त्रुटि आपकी योग यानी टोटल की हो सकती है, बैलेंस निकालने की हो सकती है, पोस्टिंग की हो सकती है। इस तरीके से जो भी त्रुटि होगी उस त्रुटि का हमें जो है इस ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है। तो इसके जो बनाने के उद्देश्य हैं वो 4 उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ पर चले। अगला, तलपट बनाने की विधियाँ, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी हम 4 मेथड को लेके चलते हैं। पहला है योग विधि द्वारा, यानी हम तलपट तैयार करते हैं तो वो कौन कौन सी विधियाँ। तो पहली है योग विधि द्वारा बाय टोटल मेथड, दूसरी है शेष विधि द्वारा बाय बैलेंस मेथड, तीसरा है योग एवं शेष विधि द्वारा बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड, समान योग, चौथा है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा बाय टोटल मेथड एलिमिनेटिंग द अकाउंट हैविंग इक्वल टोटल। अब आप ये देखें, सबसे पहली जो विधि है योग विधि, ये सबसे सरल विधि है जो हमने लेजर बनाए थे, लेजर की मैं पोस्टिंग की थी, अकाउंट बनाए थे। किसी भी खाते के दोनों पक्षों का योग यानी उसके डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग, दोनों पक्षों का योग इस विधि में लिख दिया जाता। हर एक खाते का जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनके हमने अकाउंट बनाए यानी लेजर बनाए, लेजर में उनकी जो पोस्टिंग की डेबिट में और क्रेडिट में। तो डेबिट का जो टोटल होगा और क्रेडिट का जो टोटल होगा, यदि हम उस फॉर्मेट में, यानी ये ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, उस प्रारूप में डेबिट में और क्रेडिट में अगर हम रख देते हैं, और ये जो विधि है वो आपकी योग विधि कहलाती है, यानी बाय टोटल मेथड। सेकंड है शेष विधि द्वारा बाय बैलेंस मेथड। यहां पर पिछले जो वीडियो में हमने जो अकाउंट में बैलेंस निकाले थे, किसी खाते का बैलेंस डेबिट आया था और किसी खाते का बैलेंस क्रेडिट आया था, यानी शेष जो बचा बैलेंस, उस बैलेंस जिसका बैलेंस यानी शेष जो है डेबिट है तो उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और जिस खाते का बैलेंस क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये विधि जो है बाय बैलेंस मेथड कहलाती है, यानी इसमें खातों के बैलेंस को लिखा जाता है, उनकी एक सूची बनाई जाती है। जिस खाते का बैलेंस डेबिट है डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे। तीसरा जो मेथड है इसका योग एवं शेष विधि द्वारा। ये जो इन दोनों मेथड्स का जो है एक कॉमन रूप है, मतलब दोनों का कंबाइंड एक है, एक मेथड। इसको पहले योग विधि से में जो हमने टोटल लगाए थे वो आ गए, और इसके बाद एक कॉलम और हम बनाएंगे, वो आपके बैलेंस मेथड के उसमें रख देंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हमने जो एक तीसरा मेथड निकाला, योग एवं शेष विधि द्वारा बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसका क्वेश्चन हम इन जो है अगले वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट्स में करेंगे चारों मेथड से। इसके बाद चौथा जो मेथड है आपका वो समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा।
देखिए इस योग विधि में जिन लेजर का टोटल बराबर आया, यानी डेबिट पक्ष भी क्रेडिट के बराबर आता है, तो हम यहाँ पर इस बाय टोटल मेथड में उसको लिखते हैं। लेकिन जो चौथा मेथड है समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा, यानी इस विधि में हम समान योग वाले खातों को छोड़ देते हैं, बाकी सभी लेजर या अकाउंट्स लिख देते हैं। तो ये योग विधि द्वारा, यानी उनका डेबिट और क्रेडिट टोटल दोनों ही लिख दिया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड का ही कुछ शुद्ध रूप है, यानी उसमें से हमने समान योग वाले खातों को छोड़ दिया, उनका एलिमिनेटिंग कर दिया, तो आपका ये चौथा मेथड तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के प्रारूप की। तो देखिए इसका जो प्रारूप है वो ट्रायल बैलेंस, वही डेट आप लिखेंगे एज एट नेम ऑफ अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट है, रमेश का अकाउंट है, जो भी अकाउंट जिनके बैलेंस या टोटल आए हैं, जिस मेथड से भी हम कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में उनका जो अमाउंट है, और हम इसके बाद टोटल जब लगाएंगे तो जो टोटल है दोनों पक्षों का बराबर होगा। इस प्रकार हम ये इस तलपट में जो है अपने खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच कर लेते हैं। इस तरीके से ये तलपट की जो बेसिक कंडीशंस की जो थ्योरी थी वो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके अगले भाग में हम पूरा एक जो क्वेश्चन है, यानी पहले बिजनेस पूरे ट्रांजैक्शन हम लेंगे, उसकी जनरल एंट्री लेंगे, जनरल एंट्री से उसका फिर लेजर तैयार करेंगे, और लेजर के बैलेंस निकालने के बाद या टोटल लगाने के बाद इन चारों मेथड से हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका अगला भाग जो है वीडियो में आप देखेंगे।